एफिसियों उसका 6 अध्याय उसके 10 पद से आज हम लोग सीखेंगे। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। ओके, आज हम लोग यहाँ पर परमेश्वर के वचन से एफिसियों 6 उसका 10 पद, और हम इसी तरीके से आत्मिक युद्ध को हम कैसे लड़ें, शैतान, दुष्ट आत्माएं, बुरी शक्तियां जो आज इस दुनिया के अंदर हैं, हम उनके खिलाफ में कैसे अपने आप को तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इस बात को जानना है और समझना है कि हमारा जो युद्ध है ये मांस और लहू से नहीं है। हालेलुया। हमारा जो युद्ध है, हमारी जो लड़ाई है, वो मांस और लहू से नहीं है। हमारी जो लड़ाई है वो किससे है? अंधकार की शक्तियों के खिलाफ, उन शैतान की आत्माओं के खिलाफ में है जो आकाश मंडल में मंडलाती हैं, जो इंसान को दिखाई नहीं देती पर वो अपने कार्य को करती। यहां पर आज हम उस युद्ध को लड़ने से पहले, सबसे पहले उस युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले अपने आप को हमें तैयार करना है। पौलुस इस प्रकार से कहता है कि यदि कोई अपने भर्ती करने वाले, दूसरा तिमोथेयुस 2 अध्याय में लिखा है ये बात, कि यदि कोई किसी को लड़ाई के लिए भेजे, युद्ध के लिए भेजे, कुश्ती लड़ने के लिए भेजे, और उस कुश्ती पर जब तक जयवंत ना हो जाए और अपने भेजने वाले को खुश ना करे, तब तक उसका कुश्ती लड़ना या उसका दाव पेश सब बेकार है। मतलब मेंटली अपने आप को क्या करना है? तैयार करना है। उदाहरण के तौर पर अगर आपका एग्जाम है या आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, आप इंटरव्यू देने से पहले, एग्जाम देने से पहले अगर आप पूरी रीति से नर्वस हो जाते हैं तो क्या होगा? शायद आप एग्जाम सही नहीं दे पाएंगे, इंटरव्यू भी नहीं दे पाएंगे। आपको पहले से ही क्या होगा? एक डर बन जाएगा, ये मेरे बस के नहीं है। आपका हियाव टूट जाएगा, आप अपने आप में कमजोर महसूस करने लग जाएंगे, और उसका रिजल्ट क्या होगा? जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही आपके साथ हो जाएगा। यहां पर आज हम देखते हैं कि इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति में, प्रभु में और उसकी शक्ति में हमें क्या होना है? बलवान होना। प्रभु में और उसकी शक्ति में, याद रखिए, प्रभु में हम विश्वास करते हैं और उसकी शक्ति, उसकी सामर्थ्य से अपने आप को भरना भी है। तभी हम मजबूत हो सकते हैं, तभी हम शैतान का मुकाबला कर सकते हैं, तभी हम शैतान को हरा सकते हैं। अगर हम केवल प्रभु प्रभु कहने वाले लोग हैं तो उससे तो काम नहीं चलेगा, उससे काम नहीं चलेगा। क्योंकि दुनिया में कितने लोग प्रभु प्रभु कहते रहते हैं और उनका आचरण, उनका व्यवहार, उनका जो चलना परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, और बोलने के लिए प्रभु कहते हैं। यहां पर आज हम जब इस बात को देखते हैं कि प्रभु की शक्ति में बलवान होना, तो जब परमेश्वर हमारे साथ हो जाता है और हम उसके वरदानों को लेना शुरू करते हैं, उसकी सामर्थ्य में बढ़ने लग जाते हैं, फिर हमारे सामने चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या क्यों ना हो, फिर हम डरने वाले नहीं हैं। हालेलुया। मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा आज, उन पॉइंटों को आप लिख सकते हैं। पहला, याकूब की किताब 4 अध्याय उसके 7वां पद, याकूब 4:7, ये पहला पॉइंट है कि आप प्रभु के शक्ति में कैसे अपने आप को बलवान कर सकते हैं। और यहां पर लिखा है, अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो। क्या करो? अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो। जब आप अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दोगे, तब परमेश्वर आपको विजय की ओर लेकर चलना शुरू करेगा।
और लिखा है शैतान तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया। प्रभु की शक्ति में मतलब आप अपने आप को अधीन करना। अधीन का मतलब होता है एक तरीके से पूरी रीति से सरेंडर कर देना। अगर आप किसी अपने से ज्यादा ताकतवर व्यक्ति से आप कुश्ती लड़ने के लिए जा रहे हैं और आपको दिखाई दे रहा है कि आप उससे किसी भी तरीके से कुश्ती नहीं लड़ सकते हैं, पर अचानक कोई व्यक्ति आपके पास आता है और कहता है कि क्या मैं तेरी मदद करूं, इस सामने वाले से लड़ने के लिए क्या मैं तेरी मदद करूं, ये अकेला हम दो हो जाएंगे और दो मिल एक और एक जब मिल जाते हैं तो 11 का काम करते हैं। तो जब एक व्यक्ति से दो लड़ते हैं तो उनकी ताकत डबल हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। और यहां पर इसलिए लिखा है कि प्रभु के अधीन अपने आप को करना। अगर हम परमेश्वर में बलवान होना है तो हमें अपने आप को परमेश्वर के अधीनता में रहना सीखना पड़ेगा। हर एक कामों के लिए प्रभु को पहला स्थान देना। हर एक चीज के लिए, चाहे आप कितने भी बड़े से बड़े कार्य को कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पहला स्थान परमेश्वर का होना चाहिए। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के नाम से हर एक कार्य को करेंगे, देखिए दाऊद और गोलियात का युद्ध के विषय में शायद आप लोग जानते हैं। जिस समय गोलियात युद्ध क्षेत्र के अंदर रणभूमि में खड़ा होकर ललकार रहा था इजरायली लोगों को, बाइबल में लिखा है गोलियात का शब्द लोगों के कानों में भारी पड़ने लग गया। गोलियात अगर रणभूमि में आकर उनको चैलेंज दे रहा है और एक कदम आगे की ओर बढ़ रहा है, इजरायली लोग यहां तक कि बड़े से बड़े सेनापति, वहां का राजा भी 10 कदम पीछे हट जाते हैं। इतना खौफ, डर गोलियात का इजराइल लोगों में आ चुका था। पर उसी सेना के अंदर एक जरा सा लड़का अपने भाइयों की सुधि लेने के लिए जाता है, उनको खाना पहुंचाने के लिए जाता है, वहां का हालचाल उसके पिता के कहने के अनुसार वो पूछने के लिए आता है, और उस गोलियात को वो जरा सा लड़का देख लेता है और वो उसके अंदर में कितना बड़ा एक हियाव आता है और वो कहता है कि अगर राजा मुझे आज्ञा दे तो इस गोलियात को मैं मार सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। इतना हियाव उसके अंदर कैसे आ गया, जबकि उसके बड़े भाई सैनिक हैं, उसी युद्ध क्षेत्र के अंदर वो युद्ध करने के लिए आए हैं, और ये जरा सा लड़का कोई सैनिक नहीं है, इसे युद्ध के बारे में कुछ नहीं मालूम, ये तो एक भेड़ बकरी चराने वाला है। और ये क्या कहता है, यदि राजा मुझे आज्ञा दे तो मैं इस गोलियात से लड़ सकता हूं, मैं इसको मार सकता हूं। इस लड़के का नाम क्या था, दाऊद। हालेलुया। ये दाऊद, इसने उसके बड़े शरीर को नहीं देखा जो सारे लोग देख रहे थे। दाऊद ने क्या देखा, इसके साथ परमेश्वर नहीं है, मेरे साथ परमेश्वर है। एक और एक कितने हो जाते हैं, 2, 11 का मुकाबला करते हैं, डबल सामर्थ्य आ जाती है। वो जरा सा लड़का उस गोलियात को लड़ने के लिए उसको ललकार दिया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु के अधीन हो जाओ और शैतान का मुकाबला करो तो शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। दाऊद ने गोलियात को हरा दिया। देखिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि दाऊद को मालूम था कि मैंने अपने आप को किसके हाथों में दे रखा है, परमेश्वर के। वो कहता है कि तू तो देवी देवताओं के नाम से आता है, अस्त्र शस्त्र लेकर आता है, पर मैं किसके नाम से आ रहा हूं, अपने जीवित परमेश्वर के नाम से। हालेलुया। और देखिए, वो उस विजय के अंदर वो जयवंत हो गया और गोलियात को उसी की तलवार से दाऊद ने मार गिराया। प्रभु के अधीन होना। दूसरा पॉइंट, पहला पत्रस 5 अध्याय उसके 6 पद में एक बात और लिखा हुआ है, बलवंत प्रभु में कैसे होना है। और यहां पर लिखा है, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर उठा दे। हालेलुया। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे अपने आप को क्या करें, हम छिपा लें।
परमेश्वर के दास, बहुत सारे दासों के विषय में बाइबल में हम पढ़ते हैं और वो क्या कहते हैं अपने लिए कि परमेश्वर का धाम मेरे लिए छिपने का स्थान है। जब विपत्ति आते हैं तो मैं परमेश्वर के सामने जाता हूं, उसका अनुग्रह मुझे क्या करता, कवर कर लेता। जैसे एक मुर्गी अपने बच्चे को पंखों की आड़ में रख लेती है, वैसे ही परमेश्वर का अनुग्रह मुझे भी रख लेता है और उन सारी विपत्तियों से बचाता है। और यहां पर परमेश्वर का दास पत्र से इस बात को लिखता है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से आ जाए। और कई बार हम लोग घमंडी हो जाते हैं। हम कई बार बहुत सारे लोगों को देखते हैं, उनके अंदर इतना ज्यादा अहंकार और घमंड आ जाता है कि हम तो ये कर सकते हैं, हम तो वो कर सकते हैं। एक बार यीशु मसीह के चेले लोगों ने वो बोला, प्रभु दुष्ट आत्मा तो हमारे वश में है। यीशु मसीह ने बोला, आनंदित होने की जरूरत नहीं है, खुश होने की जरूरत नहीं है कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे वश में है। आनंदित इससे होना है कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए। हालेलुया, हालेलुया। हमारा जो घमंड, हमारा जो अहंकार, कई बार बहुत सारे लोग उस आत्मा से परिपूर्ण होकर, उस आत्मा से भरकर वो घमंडी और अहंकारी बन जाते हैं। उनको उस बात को भूल जाते हैं कि बिना परमेश्वर के तू कुछ भी नहीं। एक गीत हम गाते हैं जो पतंग है ना, पतंग को उड़ाने वाला जब पतंग को उड़ाता है तो उस पतंग के अंदर एक डोर भी होती है। वो डोर किसके हाथ में रहती है? उड़ाने वाले के। वो जितना डोर छोड़ता है पतंग उतना ही उड़ती है। अगर पतंग आसमान में उड़ जाए, ऊंचाई पर उड़ जाए और सोचने लगे अब मैं किसी के हाथ नहीं आने वाली, तो ये उसकी भूल है या नहीं? जिसके हाथ में डोर है वो जब चाहे उसे जमीन पर लेकर आ सकता है। अगर गलती से वो डोर काट दी जाए, उसका पता नहीं चलेगा पतंग कहां गई। तो हम परमेश्वर की शक्ति में जब तक अपने आप को दीनता से रखेंगे, जब तक परमेश्वर के साथ साथ चलते रहेंगे, तब तक हम बलवंत होंगे और सही समय पर परमेश्वर हमें क्या करेगा? उठाएगा, हमें आदर के योग्य बनाएगा, हमें संसार के अंदर एक बहुत बड़ी शख्सियत के रूप में वो तैयार करना शुरू करेगा। हालेलुया। तीसरी बात, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसके 18 पद में लिखा है, अधिकार, अथॉरिटी। मत्ती उसके 28 के 18 पद में लिखा है, यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया। किसे दिया? यीशु को। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु को दिया है। याद रखिए इस चीज को, यह अधिकार किसी और के पास नहीं है। अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति के ऊपर हाथ रख देता है और कहता है कि मैं तुझे आज्ञा देता हूं, जा किसी भी रेस्टोरेंट में जा या एयरपोर्ट पर जा, जो तुझे खाना, जिस फ्लाइट में बैठना, जहां जाना, घूमने के लिए तू जा सकता है, मैं तुझे बोल रहा हूं, तो क्या कोई उसे रोकेगा? है? नहीं रोक सकता, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री एक आज्ञा दे रहा है, उसके हाथ में उसका लेटर है, कोई नहीं रोकेगा। जब यीशु इस पृथ्वी और स्वर्ग का अधिकार लेकर आपको देने के लिए बोल रहा है कि मैं तुझे उस अधिकार को दे रहा हूं जो मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 19 पद में लिखा, जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे कहां बंधेगा? स्वर्ग में बंधेगा। जो पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। जब आप बलवान हैं तभी तो ये काम कर सकते हैं। हर एक हल्का फुल्का व्यक्ति तो ये काम नहीं कर पाएगा, है ना। मैं आपको एक रियल एक घटना बता रहा हूं। कई सालों पहले की बात है, मैं किसी के घर में प्रार्थना के लिए गया था और जब वहां पर प्रार्थना के लिए गया तो उनके घर का जो स्थिति बहुत ज्यादा ही खराब था। एक जवान, उनके घर का जो बड़ा लड़का मिर्गी की आत्मा से ग्रसित था
और वो बार बार उसके ऊपर अटैक करते थे। पानी को देखकर, आग को देखकर, चलते हवा को, गाड़ियों को देखकर वो अपने आप ही घस खाकर नीचे गिर जाता। और कभी उसके मतलब पूरा मुंह भी जला हुआ, दांत भी टूटे हुए, जगह जगह से फूटा पड़ा है, पर कहीं भी ठीक नहीं हुआ। इसी कारण, इसी के चलते उसकी पत्नी, बच्चे सब घर छोड़कर जा चुके हैं। अभी वो एक बिल्कुल अपाहिज के समान, बीमार के समान बिस्तर पर पड़ा है। वो घर से बाहर भी नहीं निकल सकता, क्योंकि घर से बाहर निकलने के बाद स्कूल जाने वाले बच्चे अगर कोई भी उसकी शक्ल देख ले, वो चिल्लाते हुए डर जाते थे उससे, क्योंकि इतना भयानक शक्ल उसकी बन चुकी थी। जब मुझे उनके घर में जाने का मौका मिला तो मैंने देखा कि उनके घर में बहुत सारे वो पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, और हर एक जगह, चौराहे से लेकर खेतों तक, हर जगह वो देवी देवताओं को बैठा के रखे हैं, और इतनी प्रार्थना करने पर कोई भी चीज उनके आड़े नहीं आ रही। वो उनका जो लड़का ठीक नहीं हो रहा। आखिरकार उन्होंने जब बुलाया प्रार्थना के लिए, और मैंने उनको जाकर प्रभु का वचन बताया और प्रार्थना किया, और मैंने एक प्रार्थना किया, यीशु के नाम में जितने भी शक्तियां हैं, जितने भी, चाहे वो देवी देवता हो, चाहे कोई भी हो, यीशु के नाम से मैं बांधता हूं, उनके घर को छोड़कर चले जाए। और ये प्रार्थना किया, और प्रार्थना करके उस व्यक्ति के लिए, उस लड़के के लिए प्रार्थना करके मैं वापस आ गया। 1 हफ्ते 10 दिन के बाद मालूम चला वो लड़का धीरे धीरे ठीक होने लग गया, चेहरे का रंग भी साफ होने लग गया, और वो बिल्कुल एक आम इंसान की तरह दिखाई भी देने लग गया, कपड़े भी पहनने लग गया, बहुत अच्छा हो गया। उसके घर वाले बड़े खुश हो गए, और 1 महीने के बाद मालूम चला उसकी पत्नी, बच्चे भी घर में वापस आ गए। अब वो बिल्कुल एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह दिखाई भी देने लग गया। अब वो सारी चीज जो उसके साथ हो रही थी वो नहीं हो रही। घर वाले बड़े खुश हो गए कि सब कुछ सही हो गया। और धीरे धीरे लगभग 1.5-2 महीने के बाद उनकी जो मम्मी थी वो बिस्तर पे सोई हुई थी, और सुबह के समय अचानक उसने क्या देखा, उसकी चारपाई के चारों तरफ देवी देवता जितने भी थे सारे उसके चारपाई के चारों तरफ आकर खड़े हो गए, और सब ऐसे सीधे खड़े हुए और एक रस्सी से ऐसे बंधे हुए। तो जब इस घर के जो उस लड़के की जो मम्मी थी, वो जब जैसे उसकी आंखें खुली, उसने क्या देखा, चारों तरफ से देवी देवताओं ने घेर रखा है, और पर वो सारे देवी देवता बंधे हुए हैं। तो उन्होंने क्या शब्द बोला कि वो जो आया था ना लड़का, उसने हमें बांध तो दिया, भगा तो दिया यहां से, पर याद रखना हम दोबारा तेरे घर में आएंगे। तो जब उन्होंने मुझे ये सारी बातें बताई कि इस तरीके से देवी देवता आकर बंधे हुए हालत में थे, और इस तरीके से वो चेतावनी देकर गए, तो मैंने उनको एक चीज को बोला, अगर वो देवी देवता बंधे हुए आए हैं आपके घर में, तो इसका मतलब आपको प्रभु में, वचन के अनुसार आपको प्रभु में बढ़ना है, पीछे नहीं हटना है। और जितना आप प्रभु में बढ़ेंगे, वो चीजें जो आपके घर से गई वो दोबारा नहीं आएंगी। और अगर आपने फिर से वही कार्य करना शुरू कर दिया जो आप पहले करते हुए जा रहे थे, आपका लड़का जो पहले करते हुए जा रहा था, तो वो चीजें दोबारा आ सकती हैं। उसके कई महीनों के बाद मालूम चला वो लड़का फिर दारू पीना शुरू कर दिया, जुआ खेलना शुरू कर दिया, उल्टे सीधे काम करना शुरू किया, और वो दोबारा से उन्हीं चीजों में फंस गया। उनके घर में वही चीजों का असर हो गया, और बाद में वो लड़का ही मर गया। शैतान ने उसको पूरा खत्म कर दिया। कहने का मतलब, प्रभु अधिकार देता है, और वो एक ही चीज को कहता है कि प्रभु की शक्ति में हमें क्या होना, बलवान बनना है। तो प्रभु की शक्ति में बलवान होने के लिए जरूरी है कि उसके अधीनता में रहें और उसके अधिकारों को इस्तेमाल करें। हालेलुया। चौथी बात, लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसके 17 से 19 पद के अंदर लिखा हुआ है। 17 से 19 पद, लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 17 से 19 पद में ये चौथा
एक अधिकार है जो परमेश्वर ने अपने नाम लेने वाले लोगों को दिया है, ताकि वो उसमें और बलवान हो जाए और बलवंत हो जाए। यहां पर लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह ने 70 चेलों को सुसमाचार प्रचार के लिए भेजा, तो ये चेले लोग आनंद के साथ आते हैं और यीशु मसीह को गवाही देते हैं और बताते हैं कि जब हम प्रार्थना करने के लिए गए, उस नगर में गए, उस घर में गए, तो हमने प्रार्थना किया और इस तरीके से परमेश्वर ने उन सारी चीजों से लोगों को आजाद किया, दुष्ट आत्मा भी निकल गई, बीमार लोग ठीक भी होने लगे। ये बड़े खुश थे। तो जैसे मैंने पहले बताया, यीशु मसीह ने कहा इससे आनंदित होने की जरूरत नहीं है कि तुम दुष्ट आत्मा तुम्हारे वश में है, और इससे आनंदित होना कि तुम्हारे नाम स्वर्गीय पुस्तक में लिखे जा चुके हैं। और यीशु ने एक अधिकार के विषय में वहां पर बातचीत किया। वो अधिकार क्या है? मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। हालेलुया। शत्रु की सारी ताकत पर मैंने तुम्हें अधिकार दे दिया, सांप और बिच्छुओं को, शत्रु की सारी ताकत पर। तो जब परमेश्वर हमें अधिकार दे रहा है, तो हम क्यों ना बलवान बने, है? क्यों ना हम ताकतवर बने, क्यों ना हम शैतानिक शक्तियों का मुकाबला करने के लिए अपने आप को इतना बलवान कर दें कि दुष्टात्मा देखकर, हमें ही देखकर वो डर कर भागने लगे। और ये बलवान होने के लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को क्या करें? तैयार करना शुरू करें। और अंतिम 5वां जो बात प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए कहा, बलवान होने के लिए वो हर एक क्षेत्र में हमें अधिकार देता, हर एक क्षेत्र में हमें आगे बढ़ने के लिए हमें अनुमति देता है। पर जो यीशु ने भविष्य में होने वाली जो घटना है उसको भी दिखा दिया। रोमी के किताब उसके 16 अध्याय उसके 20वें पद में लिखा है, रोमियो 16 का 20, वहां पर लिखा है, प्रभु शीघ्र ही, मतलब बहुत जल्दी ही, शैतान को तुम्हारे पैरों के नीचे कुचलवा देगा। क्या करेगा? कुचलवा देगा। क्या आप कुचलने के लिए तैयार हैं? क्या आप कुचलने के लिए तैयार हैं? क्या आप प्रभु में बलवान होने के लिए तैयार हैं? क्या आप परमेश्वर की ताकत को, परमेश्वर के अधिकारों को लेकर चलने के लिए तैयार हैं? अगर है तो बाइबल कहती है कि वो बहुत जल्दी आपके पैरों के नीचे उस शत्रु की सारी सेना को, उन सांप और बिच्छों को कर चुका है, ताकि आप अपने पैरों से उन्हें रौंद सके। हालेलुया। प्रभु की ताकत, उसकी सामर्थ्य में बलवान होना है। मैं उदाहरण के तौर पर एक दो कहानी आपके बीच में रख रहा हूं। एलिया के समय में, जब एलिया इस दुनिया के अंदर थे, तो उस समय राजा आहाब एक ऐसे कार्य को कर दिया इजराइल के अंदर कि जीवित परमेश्वर को छोड़कर मूर्तियों के ऊपर, बाल देवताओं के ऊपर विश्वास करना और जगह जगह सारी मूर्तियों को खड़ा करना शुरू कर दिया। उस बीच में 3.5 साल का जो समय था, अकाल का भी रहा। पर आखिरकार एलिया एक चैलेंज को देता है, और चैलेंज क्या है? यदि बाल देवता ही सच्चा परमेश्वर है तो स्वर्ग से उत्तर देगा, और यदि हमारा परमेश्वर सच्चा है तो वो स्वर्ग से उत्तर देगा। प्रभु की ताकत में वो बलवान था, प्रभु की ताकत से, सामर्थ्य से भरा हुआ था। इसी कारण उसने चैलेंज दिया। क्या वो चैलेंज एलिया जीत पाया? क्या स्वर्ग से आग गिरा? यस। बाल के पुजारी जो 850 थे, इकट्ठे होकर अपने देवता को बुलाने के लिए कोशिश किया, कोई भी उत्तर नहीं आया। पर एलिया ने प्रार्थना किया और तुरंत स्वर्ग से आग आई और बलि को भस्म कर दिया। दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं, दानियल प्रभु के सामर्थ्य से भरा हुआ था। जब उसे मालूम चला कि मेरे खिलाफ में लोगों ने षड्यंत्र रचा है और मुझे शेरों के बांध में डाल दिया जाएगा, वो डरा नहीं। उस शेरों के बांध में जाने के लिए भी खड़ा हो गया, क्योंकि वो जानता था
शेर के भी मुंह को परमेश्वर बंद कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर की सामर्थ से भरा हुआ था। याद रखिए, जब परमेश्वर की ताकत में हम चलते हैं, परमेश्वर की सामर्थ में चलते हैं, तो हमारे अंदर डर भय नहीं रहता, हम निडर हो जाते हैं। और इसलिए बाइबल हमें क्या कहती है? मत डर, मैं तेरे साथ। हालेलुया, मत डर। और कितनी बार लिखा है वाक्य बाइबल में? 365 बार। एक अद्भुत बात है ना। हर दिन के लिए परमेश्वर क्या कहता? मत डर, मैं तेरे साथ में हूं। और आज हम देखते हैं कि परमेश्वर में बलवंत होना है। लिखा हुआ यहां पर प्रभु की शक्ति में, प्रभु में और उसकी शक्ति में हमें बलवान होना है। जब हम बलवान होंगे तब हम शैतान के सामने जाने के लिए, उससे लड़ने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए अपने आप को हम तैयार कर सकेंगे। और ये जरूरी है कि हम उन बातों को, उन बुनियादी बातों को समझें कि बलवान होने के लिए अगर मकान को आपको कई मंजिल बनाना है तो आपको नींव को तो मजबूत करना पड़ेगा। जब तक आपकी नींव मजबूत नहीं है, आप जितना ऊंचा चढ़ाने के लिए बिल्डिंग चढ़ाएंगे उतना ही जल्दी बिल्डिंग नीचे गिरने के कगार पर हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु में अगर आपको बलवान होना है तो आपको अपने विश्वास को क्या करना पड़ेगा? मजबूत करना पड़ेगा। प्रभु में, उसकी शक्ति में अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। मैंने जब इस चर्च बिल्डिंग को बनवाया था तो हमारे जो मिस्त्री थे उनसे भी बातचीत हुआ। वो बोल रहे कि जितना पिलर आप मजबूत करेंगे, जितना ज्यादा पिलर और बीम डालेंगे उतना ही मजबूत रहेगा। पहला फाउंडेशन होता है नींव, नींव को मजबूत करना है, फिर पिलर भी आपके मजबूत होने चाहिए। कितने एमएम का सरिया लगेगा वो सारा कुछ बताया, और कितने सीमेंट और बदरपुर वगैरह वगैरह उसमें डालना है उस पिलर को खड़ा करने के लिए, भरने के लिए, तो वो मजबूती दर्शाएगा। फिर आपको दिक्कत नहीं होगा, भूकंप आने से भी बिल्डिंग खड़ी रहेगी। हालेलुया। आज वैसा ही प्रभु में अगर हम बलवान नहीं हैं तो हम जरा से हवा के झोंके से गिर सकते हैं। और आज कितने विश्वासी लोग चर्च नहीं आते क्योंकि वो शैतान के चंगुल में फंस चुके हैं। वो बहुत सारी चीजों से अपने आप को छलनी कर चुके हैं। इसलिए प्रभु के नजदीक आना उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसकी ताकत, उसकी सामर्थ को जान ही नहीं पाए। हालेलुया। तो आज हम एक ही विषय पर हमने देखा है, प्रभु की शक्ति में, प्रभु में और उसकी शक्ति में क्या करना है? बलवान अपने आप को करना। और 5 पॉइंट मैंने यहाँ पर आज बताए हैं ताकि इन 5 पॉइंटों को लेते हुए परमेश्वर के उन अधिकारों को, परमेश्वर की उस आज्ञा को हमें समझना है, जानना, जो परमेश्वर आज आपसे और मुझसे करता है। और कहता है कि मैं तेरे साथ में, चल, मैंने तुझे अधिकार दिया, चल मेरी शक्ति में और मेरे अधीनता में अपने आप को लेकर चल, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे ताकतवर बनाऊंगा ताकि तू शैतान का सामना कर सके। हालेलुया। आइए सभी अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना